नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों को पेशाब करने के बाद भी 10 मिनट या 20 मिनट के बाद पेशाब के कुछ कतरे आने लगते हैं। अब ऐसे लोग खुसूसियत के साथ जो नमाज़ी होते हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि हम नमाज़ कैसे पढ़ें, क्योंकि इधर पेशाब किया तब तो कोई चीज़ नहीं थी, अब वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद जैसे नमाज़ पढ़ने गए, रुकू में गए, सजदे में गए, पेशाब का वो कतरा टपक पड़ा। तो अब क्या होगा? उनकी नमाज़ होगी या नहीं? और ऐसे लोगों के लिए शरीयत मुतहरा में क्या हुक्म है? आइए आज के इस वीडियो क्लिप में हम इस मसले को जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक इस वीडियो का मुलाहज़ा करेंगे, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा भी हो और आप दूसरे को इस तरह के मसाइल बता भी सकें। देखिए, कुछ लोगों को एक तरह की बीमारी होती है, और ये बीमारी जो है उमूमन मसाने की कमज़ोरी की वजह से होती है, यानी कि पेशाब की जो थैली जो ब्लैडर होता है, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन या कुछ बीमारी की वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसमें होता ही है कि आदमी पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद उसके मुकम्मल कतरे बाहर नहीं आ पाते, कुछ एक आध कतरे अंदर रह जाते हैं जो बाद में निकलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत में इस्तिब्रा करने का हुक्म है। इस्तिब्रा का मतलब ये होता है कि जो हज़रात इस तरह की बीमारियों में परेशान हैं या मुलव्विस हैं, उनको चाहिए कि वो पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक वो पेशाब खाने में बैठे रहें, और बैठने के बाद वो गला खकारें इस तरह करें। तो इससे क्या होगा कि अगर एक आध कतरा अंदर अटका हुआ है, वो आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। एक इलाज तो ये हुआ कि आपको गला खकारना है। अच्छा, दूसरा इलाज इसका ये है कि फिर भी अगर नहीं निकलता है, तो एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि बाएँ पैर पर प्रेशर दें। यानी आदमी इस तरह 2 पैर रख के जो बैठता है, बाएँ पैर पर प्रेशर दे, तो इससे क्या होगा, कभी-कभी वो अंदर अटका हुआ कतरा बाहर आ जाता है। एक तरीका ये भी हुआ। अच्छा, अगर इससे भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है, तो एक तरीका तीसरा तरीका ये होगा कि आप खड़े हो जाएँ। खड़े होने के बाद आप 1-2 कदम चलें, 1-2 कदम चलें। इससे भी क्या होता है, अंदर रुका हुआ कतरा बाहर आ सकता है। अच्छा, चौथा तरीका ये होगा कि आप खड़े होने के बाद अपने बाएँ पैर के ऊपर दाहिने पैर को रखें, और रखने के बाद इस तरफ प्रेशर दें। बाएँ पैर के ऊपर दाहिना पैर रखकर प्रेशर दें। प्रेशर देने से भी वो अंदर अटका हुआ कतरा कभी-कभी बाहर आ जाता है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरकीब हैं, जो इस तरह के बीमार लोगों के लिए है। तो उनको चाहिए कि इन तरीकों पर अमल करें सबसे पहले। तो इससे कवी गुमान यही है कि वो कतरा जो अंदर रुक जाता है, वो इंशाअल्लाह बाहर आ जाएगा, और फिर वो आराम से वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि अगर किसी को इस तरह की बीमारी है, तो अब उसके बदन प उसके कपड़े में अगर पेशाब के कतरे निकल पड़े, तो अब मसला ये है कि वो उस कपड़े को पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? ये भी एक मसला है। तो मैं इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ कि इस तरह के बीमार लोगों के बदन से जो पेशाब के कतरे बाद में निकलते हैं, वो मुश्किल से 1, 2, 4, 5, 6 कतरे निकलते होंगे। और इतना मामूली, यानी कि थोड़ा बहुत कतरा निकल कर अगर कपड़े में लगे, तो उससे कपड़ा नजिस नहीं होगा जिसे धुलने का हुक्म दिया जाए। क्योंकि पेशाब जो नजासत गलीज़ा है, इसका हुक्म ये है कि वो कम से कम जैसे आपके हाथ की हथेली की जो गहराई है, कम से कम आपके कपड़े में इतने हिस्से में अगर लग जाए पेशाब, तो उस सूरत में कपड़े को धोने का हुक्म दिया जाएगा कि कपड़ा धोना वाजिब है, और बगैर धोए नमाज नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के बीमार लोग होते हैं, जिनको बाद में कतरा आने की बीमारी होती है, तो उनको जो कतरा आता है वो 1, 2, 3, 4 कतरे मुश्किल से होते हैं, तो उतने एरिया तक वो फैलते नहीं हैं। तो अब इस एतबार से उनके लिए कपड़ा धोना वाजिब भी नहीं है। हाँ, धुल लेना बेहतर है। धुल लेना बेहतर है, वो अलग बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। और लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा आते हों और उन्होंने कभी चेक किया हो, देखा भी हो कि हाँ, इतना एरिया कवर हो जाता है, तो उस सूरत में फिर उनके लिए कपड़ा चेंज करना या धुलना वाजिब हो जाएगा। तो ये तो आपने ये जाना कि कपड़ा में लग जाए तो क्या मसला होगा। अच्छा, इसी तरह इस तरह के बीमार लोग जब नमाज़ पढ़ रहे हों और दौरान नमाज अगर वो कतरा टपक पड़े, तब क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी शख्स को ये बीमारी कभी-कभी लाहिक होती है, यानी उसे मुसलसल कतरा नहीं टपकता है, जैसे ज़ोहर के वक़्त टपका, असर में ठीक है, मगरिब में नहीं टपका, फिर इशा में टपका, कभी-कभी ये बीमारी लाहिक होती है। तो ऐसे आदमी के लिए हुक्म ये है कि अगर नमाज के दौरान कतरा टपक जाए और उसको यकीन हो कि हाँ, कतरा ही टपका है, पेशाब ही टपका है,
तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। जब वज़ू टूटेगा तो नमाज भी टूट जाएगी। उनको दोबारा वज़ू बनाकर नमाज पढ़ने का हुक्म होगा। इसीलिए मैंने शुरू ही में बताया कि ऐसे बीमार लोगों के लिए इस्तिब्रा करना ज़रूरी है, यानी अंदर रुके हुए कतरे को बाहर निकालने के लिए मुकम्मल कोशिश करनी ज़रूरी है। वरना फिर दौरान नमाज अगर वो कतरा निकल पड़े, फिर तो नमाज वज़ू दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहले ही कोशिश करें कि वो कतरा बाहर आ जाएँ। बहरहाल अगर नमाज के दौरान निकलता है और कभी-कभार ऐसी बीमारी लाहिक होती है तो वज़ू नमाज दोनों टूट जाएगा। अब रही बात है कि जिसको मुसलसल ये कतरा आता हो, जैसे मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि उसे बराबर ये कतरा आता रहता हो और इतना आता है कि उसके पास इतना वक़्त और इतनी मोहलत ही उसे नहीं मिलती है कि वो एक वक़्त की नमाज़ जो है वज़ू बनाकर पढ़ सके। यानी जैसे इधर पेशाब किया, वज़ू बनाया, कतरा टपक गया, फिर मान लीजिए वज़ू बनाया, फिर कतरा टपक गया, यानी मुसलसल वो कतरा टपकता जा रहा है। तो ऐसे आदमियों को शरअ की ज़ुबान में माज़ूर कहा जाएगा। अब माज़ूर का हुक्म क्या होगा? माज़ूर के लिए हुक्म ये होगा कि अगर उसे कतरा टपकने की बीमारी है, तो उसे ये चाहिए कि हर नमाज के वक़्त के लिए वो ताज़ा वज़ू करे। जैसे असर के टाइम में उसने ताज़ा वज़ू किया, तो उस वज़ू से असर से लेकर मगरिब तक वो जो चाहे नमाज़ें पढ़ सकता है, कुरान पाक पढ़ सकता है। जैसे ही असर का वक़्त ख़त्म होगा, फ़ौरन उसका वज़ू टूट जाएगा। उसे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। फिर मगरिब में जो वज़ू करेगा, वो वज़ू मगरिब से इशा तक रहेगा। अब मगरिब से इशा तक वो जितना चाहे नमाज़ें पढ़ सकता है, कुरान पाक पढ़ सकता है। तो इस तरह यानी हर नमाज के वक़्त के लिए उसे नया वज़ू करना पड़ेगा। ये माज़ूर का हुक्म है, माज़ूर का ये हुक्म है। अब उस दौरान अगर उसके कतरे भी टपकते रहें, तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी और उसका वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो माज़ूर है। उस बीमारी से बच ही नहीं सकता है, तो उसके लिए ये हुक्म होगा। हाँ, अगर कोई दूसरी वजह पा ली गई, मान लीजिए उसे कतरा टपकने की बीमारी थी, तो अब कतरा टपकने से वज़ू तो नहीं टूटेगा, लेकिन मान लीजिए उसने हवा ख़ारिज कर दी या बदन में कहीं कट कर, फट कर खून या पीप निकल कर बह गया, तो अब उसका वज़ू टूट जाएगा। यानी सिर्फ़ पेशाब के हक़ में उसका वज़ू माफ़ रहेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन दूसरी रीज़न पा ली गई, तो फिर वज़ू उसका टूट जाएगा। ये माज़ूर का हुक्म हुआ। तो यहाँ मैंने 2 तरह के लोगों को के बारे में बयान किया कि जिनको कभी-कभी ये बीमारी होती है, तो उनके लिए हुक्म ये है कि वो इस्तिब्रा करें, अच्छे से पाक व साफ़ होकर नमाज़ के लिए जाएँ। और जिनको मुसलसल कतरा आने की बीमारी होती है कि वो टपकता ही जा रहा है, उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है 5 मिनट, 7 मिनट कि कोई वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले, तो फिर वो शरअ की निगाह में माज़ूर होगा, हर नमाज़ के लिए ताज़ा वज़ू करेगा, फिर जितनी चाहे नमाज़ें वो पढ़ सकता है। तो ये कतरा टपकने वाले लोगों के लिए कुछ ज़रूरी मसाइल थे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मसले को गौर से सुने और समझे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरों तक इसको शेयर भी करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। इंशाअल्लाह हर आए दिन नए-नए मसाइल हम आपको बताते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को शरीयत मुतहरा पर कायम व दायम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।